विनय, क्या हुआ? इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। अब बुखार अभी तक नहीं उतरा है। सुबह सुबह नहाने के बाद भाभी, अगर आप सारा दिन ऐसे ही काम करती रहोगी तो बुखार कैसे ठीक होगा? मैंने बोला था डॉक्टर के पास चलते हैं, आप सुनते ही नहीं। अब मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर ही जाऊंगा, चलो आप। नहीं, रहने दे। चलिए ना भाभी। संगीता भी घर में नहीं है। मैंने उसके बारे में नहीं पूछा आपसे। वो अगर इस घर में आपके साथ प्यार से रहती तो मैं ऐसे ऑफिस से काम छोड़कर नहीं आता। ये सब छोड़, शाम को तेरे भैया ऑफिस से आ जाएंगे ना, तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। भैया ना, वो तो ऑफिस से चिपके रहते हैं। आप ये सब बहाने छोड़ो और चलो मेरे साथ। रुक, मैंने गैस पर दूध रखा है, उतार के आती हूँ। आप कब आए? आपसे ही पूछ रही हूँ। बस अभी आया। भाभी चले? आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हाँ, नई इंग्लिश मूवी लगी है आज। 2 टिकटें मैंने पहले ही लेकर रखी थी, इसीलिए भाभी को वो फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ। ए, जरा सोच समझ कर बोला कर। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आया तो है। पहले बताना चाहिए था। हाँ, एक थाली में दिया जला के तुम्हारी आरती उतार कर तुमको बताता कि भाभी को बुखार आया है। संगीता, भाभी सुबह से परेशान हो रही हैं। दिखा नहीं क्या तुम्हें? तुम भी इसी घर में रहती हो ना? बस कर विनय। भाभी आप चुप रहिए। इन्होंने बुखार में खाना भी बनाया। चक्कर खाकर गिरी तो पता चला इतना तेज बुखार है। या तो तुम घर का काम संभालो, नहीं तो फिर भाभी का ख्याल रखो। तुम दोनों नहीं करती। थोड़ी बहुत इंसानियत है कि नहीं? या तुम्हारे घर वाले ने यही सिखा के भेजा है? ए भाभी, डॉक्टर चले जाएंगे, आप चलो। ए, हाथ छोड़ मेरा। मैं हॉस्पिटल जाके आती हूँ संगीता। आप गिर जाओगी, मुझे अच्छे से पकड़ लो। पकड़ लो ना। आइए ना, आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए बहन जी। ये कुमकुम लीजिए। शादी अच्छे से करा के अपनी बेटी को आपके घर की बहू बनाना है। आहा, बैठिए ना। आप भी बैठिए बहन जी। सुनिए जी, लक्ष्मी और दामाद जी को बुला लो क्या? उनकी क्या जरूरत है ना, हम लोग। कामाक्षी, मुझे शादी का कार्ड अलग से देना। जी, ये मेरे भैया है। मामा जी है ना, जरूर देंगे। शादी में आपको जरूर आना है। जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा तभी तो शादी अच्छे से होगी। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। ये क्या, बैठिए ना भाई साहब, नाश्ता करके जाइएगा। बैठिए बहन जी। आज रहने दीजिए, घर में बहुत काम है। घर में कुछ लोग आने वाले हैं, उससे भी मिलना है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। सुनिए जी, हमारे 4 दामाद और बेटियों को आपको बुलाना होगा। ठीक है, बुला लेंगे। आप पता तो दीजिए। पहले वाले का पता है कि नहीं? थोड़ी देर चुप रहिए ना। मेरी बड़ी बेटी और दामाद जी बगल में ही रहते हैं। सुनिए जी, लक्ष्मी का घर का पता दीजिए ना। उसी तरह बाकी सबका भी एड्रेस दीजिए। मैं लेकर जाऊँ क्या? हाँ, ये लो, इसमें एड्रेस है। 1 मिनट रुकिए, मैं ही चलकर दिखाता हूँ। कामाक्षी, जरा इधर आओ तो। अरे कामाक्षी, ऐसी कंडीशन क्यों रख रही हो तुम? मैंने क्या कंडीशंस रखी है? अपनी बेटियों के घर उनको क्यों भेज रही हो? हमारे दामादों को इज्जत भी तो मिलनी चाहिए। हाँ? तुम्हारे लिए दामाद होंगे, उनके लिए नहीं है। देखिए जी, समधी जी को जाके उन लोगों को बुलाना ही होगा, तभी वो लोग आएंगे। तुम बिना वजह झगड़ा करवाने वाली हो। अब लक्ष्मी घर भेजोगी? अगर दामाद जी ने कुछ गलत सलत बोल दिया तो बात बिगड़ जाएगी। वो अगर कुछ बात करेंगे तो लक्ष्मी घर पर ही है, वो सब कुछ संभाल लेगी। आप जाके बस घर दिखा दीजिए, अंदर मत जाइए आप, समझ गए ना? कुछ भी करती रहती हो। हाँ? अच्छा, तो हम चलते हैं। दामाद जी घर में नहीं है। होटल गया है। चलते हैं। चलते हैं। रुकिए, मैं भी चलता हूँ दामाद जी का घर दिखाने के लिए। अरे कामाक्षी, आता हूँ मैं। हाँ। नमस्ते। 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 क्या है, आओ बोलकर तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? आने वाले को कॉफी देनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं है क्या? जाओ इनके लिए कॉफी लेकर के आओ। जरा सुनिए, ऐसी ही एक थाली और लेकर आइए ना।
लेटर टू द एडिटर इंग्लिश मैगजीन के लिए। ये हमारी गली में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बहुत दिन से स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही। 3 महीने पहले काउंसलर कुछ फोटो लेने के लिए आए थे। उस दिन वो स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छे से चल रही थी। उनके जाने के बाद उनके पीछे कुछ लोग बल्ब निकाल कर चले गए। आज वही काउंसलर फिर से फोटो लेने के लिए दूसरी गली में आने वाले हैं। कुछ दिन पहले यहाँ जो बल्ब जल रहा था आज वहाँ जलने वाला है, इसलिए उसके बारे में यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अब आपको पता है ये सरकार कौन है? लोगों से वोट लेकर जीतने के बाद ही अपनी सरकार बनाते हैं, तो उन्हें हमें ये सब ले जाकर के दिखाना तो पड़ेगा ना। अब नीचे के लोगों की गलती की वजह से ऊपर वाले तो अच्छा काम करते हैं, तो उनकी बदनामी होगी ना। मैं जो कह रहा हूँ सही है ना? बात मेरी समझ रहे हो ना? ऐसे हंस क्यों रहे हो? ये हंसने का मैटर नहीं है, बड़ा सीरियस मैटर है। अब आप क्रिकेट को ही ले लीजिए, खेल है ना, लेकिन ऑफिस में लोग छुट्टी लेकर के जाकर के टीवी पे मैच देखते हैं। अब जो लोग घर से बाहर काम के लिए निकले थे, तो जिस काम के लिए वो घर से निकले थे उसे छोड़कर शोरूम के बाहर खड़े होकर के टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें टीवी दिखता नहीं है, लेकिन वो एक्शन रिप्लाई के चलते वो कैच पकड़ेगा नहीं, बस इस बात पे बोलते रहते हैं। अगर वो आउट हो गया तो ये लोग दुखी हो जाते हैं। इससे इनका बैंक बैलेंस बर्बाद हो जाता है ना। मैं ये क्रिकेट और जुआ खेलने की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में क्रिकेट देखने वाले इतने दीवाने हैं कि हम क्या कहें। क्रिकेट के खेल के लिए वो कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं। ईमानदारी से खेलना चाहिए ना। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ से पैसे लेकर, क्रिकेट बोर्ड से पैसे लेकर और बैटिंग साइड से भी पैसा लेकर दोनों को धोखा दे रहे हैं। ये ऐसे प्लेयर्स को तो क्रिकेट में लाना ही नहीं चाहिए। बहुत गलत बात है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ भी चल रहा है। मैं बहुत डीपली वॉच कर रहा हूँ। गलती किसी ने भी की हो उसे अच्छे से सजा मिलनी ही चाहिए। देशद्रोह का केस डालकर उन्हें कोर्ट ले जाऊंगा, तब पता चलेगा कि एडवोकेट नरसिम्हा कौन है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? सुनिए जी, वो इनविटेशन कार्ड देने आए हैं। ओह ऐसा क्या? क्या करूँ, देश के ऊपर की सारी जिम्मेदारी मेरे खून में बसी है। क्या करूँ, मेरे दादाजी पिताजी सब ऐसे ही हैं। इनफैक्ट मेरे दादाजी का नाम तो पिटिशन पद्मनाभम था। वो ब्रिटिश सरकार में कार चलाया करते थे। किसी के ऊपर चढ़ा दी तो केस हो गया। कुमकुम लीजिए ना। आप पति पत्नी को शादी का न्योता देने आया हूँ। क्या आप भी पराये लोगों की तरह बात कर रहे हो? ये क्या? विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिखा है। आपके रिश्तेदारों में कोई इम्पोर्टेंट लोग नहीं है क्या? हमारे घर में आने वाले सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हाँ। 4 लोगों को अलग करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ ये भी ठीक है। आपका कार्ड, आपका पैसा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा हुआ कि हमारे गणेश का नाम कार्ड में लिखा हुआ है। इस बात की बहुत खुशी है। ये तो ऐसे ही मजाक करते हैं। मजाक करने के लिए मैं क्या यहाँ पर बैठकर मिमिक्री कर रहा हूँ? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। हाँ। चलते हैं। सुनिए ना, रास्ते में ये लेटर पोस्ट कर दीजिएगा। स्टैम्प ड्यूटी दे दीजिएगा। हाँ। क्या हो रहा है? वो लोग जा रहे हैं, उन्हें देख रही हो? हैं? उन्हें कॉफी दे दिया, मुझे नहीं दोगी क्या? जाओ जाकर लेकर आओ। इससे तो हमेशा हर कुछ मांगना ही पड़ता है। कहाँ गए थे? इतना लेट कैसे हुआ? इनविटेशन कार्ड देने के लिए गए थे बेटी। इनवाइट करना शुरू भी कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। बाहर के लोगों को नहीं बुलाया है। अपने गणेश की 4 बहनों को सीधा जाकर इनविटेशन देकर आ रहे हैं। बड़े दामाद जी ने बहुत बातें की होंगी ना? ज्यादा मुझे सब कुछ पता है। ये दिखाने का बिल्डअप दे रहे थे। उस आदमी की वजह से घर के सभी लोग परेशान हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमारी बेटी को वहीं पर रहना है। कोई बात नहीं माँ, यहाँ की बातें मैं वहाँ जाकर थोड़ी बताऊंगी। कीर्तना, अगर उस आदमी की बात करेंगे तो हम लोग हंसते ही रहेंगे। ध्यान से सुनो कीर्तना, वहाँ जाकर चाहे कोई कुछ भी कहे तुम बिल्कुल मत हंसना, वरना गलत समझेंगे सब। माँ, गणेश ने पहले ही अपने घर के लोगों के बारे में मुझे बता दिया है। वैसे पापा, उनके घर पर आप जैसे बात करने गए, वैसे गणेश भी आएंगे तो अच्छे से बात करना। हाँ, गणेश तो अच्छे से बात करता है ना। उससे ट्रेनिंग लेकर मैं भी बात करना शुरू कर दूंगा। इसमें क्या मुश्किल है? कीर्तना, कुछ दिन में शादी होने के बाद तुम उस घर में जाने वाली हो। तुम वहाँ कैसे रहोगी ये सोचकर मुझे दुख हो रहा है। क्या पापा, ऐसी सब बातें मत करो ना।